हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले हिंदी सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें हमारा पहला है कभी तो, जिसके लिए हम लोग डू एवर का यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले डू एवर हम लोग बोलेंगे और लिखेंगे। उसके बाद अपने जो कुछ भी हम बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं सेंटेंस के अनुसार, जो भी बोलना है टेंस के अनुसार हम बोलेंगे। जैसे कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर स्टडी। कभी तो मुझसे मिलने यहाँ आ जाया करो, डू एवर कम हेयर टू मीट मी। डू एवर कम हेयर टू मीट मी। कभी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंग्रेजी में बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू योर आप बोल सकते हैं, या टॉक विद योर गर्लफ्रेंड ऐसा भी बोल सकते हैं इन इंग्लिश। डू एवर टॉक विद योर गर्लफ्रेंड इन इंग्लिश, या फिर यूँ कहें डू एवर टॉक टू योर गर्लफ्रेंड इन इंग्लिश। कभी तो आप क्रिकेट खेल लिया करो, डू एवर प्ले क्रिकेट। डू एवर प्ले क्रिकेट। कभी तो क्रिकेट खेल लिया करो। डू एवर कभी तो मॉर्निंग वॉक पर जाया करो, डू एवर गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे यू आपका हिडन है, आप यहाँ पे यू बोलें लिखें, नहीं बोलें नहीं लिखें, आपका हिडन है, एकदम बिल्कुल अंडरस्टूड है। कभी तो ऑफिस टाइम पर आ जाया करो, डू एवर कम टू ऑफिस ऑन टाइम। डू एवर कम टू ऑफिस ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारा होगा जब भी बोलना हो कोई चारा नहीं है या कोई चारा नहीं था। अपने वाक्य में बोलना हो कोई चारा नहीं है या नहीं था, उस सेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव का यूज हम लोग प्रेजेंट के लिए करेंगे। उसके बाद नो चॉइस बट, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए अपनी बात को बोलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, अब तुम्हारे पास हाँ बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। नाउ यू डोंट हैव एनी चॉइस बट टू से येस। अब तो तुम बुरी तरह से फंस गए हो और तुम्हारे पास उससे शादी करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नाउ यू आर ट्रैप्ड बैडली। नाउ यू आर ट्रैप्ड बैडली। अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। एंड यू हैव नो चॉइस बट टू मैरी हर। अब तुम्हारे पास उससे शादी करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। वहाँ जाने के सबब हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नाउ वी डोंट हैव एनी चॉइस बट टू गो देयर। नाउ वी डोंट हैव एनी चॉइस बट टू गो देयर। आप पिछले 4 दिनों से बीमार पड़े हुए हैं। अब डॉक्टर से मिलने के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको टेंस अच्छी तरह से मालूम है तो आपको मिसलेनियस के ये सारे रूल्स सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यू हैव बिन फॉलिंग सिक फॉर लास्ट 4 days एंड नाउ यू हैव नो चॉइस बट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। उसके पास रोने के सिवाय कोई चारा नहीं था क्योंकि उसने परीक्षा से पहले कोई तैयारी नहीं की थी। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे he had no choice but to cry because he had not done any preparation properly before the examination. He had no choice but to cry because he had not done any preparation properly before the examination. आज बच्चों के पास स्कूल जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था क्योंकि आज पापा बहुत गुस्सा में थे या पापा बहुत गुस्सा थे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे चिल्ड्रेन हैड नो चॉइस बट टू गो टू द स्कूल बिकॉज देयर फादर वॉज वेरी एंग्री। टुडे चिल्ड्रेन हैड नो चॉइस बट टू गो टू स्कूल बिकॉज देयर फादर वॉज वेरी एंग्री। नंबर 3 पर स्ट्रक्चर है समय। जब भी बोलना है कोई काम करने में समय लगता है, समय दर्शाना पड़ेगा आपको। समय लगता है, लगा या लगता था, इसके लिए हम लोग इट टेक्स
इट टेक, इट टेक्स, इट टुक, इट विल टेक, इट विल टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। देखते हैं पहला सेंटेंस। मुझे ऑफिस से घर लौटने में 30 मिनट लगता है। इसे किस तरह से बोलेंगे? इट से शुरू करेंगे। इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस। इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस। मुझे घर से मार्केट जाने में 10 मिनट लगता है। इसके लिए कहेंगे इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गो टू होम फ्रॉम द मार्केट। घर से मार्केट जाने में, टू गो टू मार्केट फ्रॉम होम। मैं अभी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, मुझे घर पहुँचने में 1 घंटा और लग जाएगा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे राइट नाउ आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम and it will take me 1 more hour to reach there. It will take me 1 more hour, मुझे 1 घंटे और लगेंगे। It will take me 1 more hour to reach there. वहाँ पहुँचने में 1 घंटे और लगेंगे। मुझे यहाँ से मुंबई जाने में 4 दिन लग जाएंगे। It will take me 4 days to arrive मुंबई या reach मुंबई। उसे डॉक्टर के पास ले जाने में आधा घंटा लगा। इट टूक हिम एन आवर टू टेक हिम टू द डॉक्टर। यहाँ पे 2 बार टेक का यूज़ हुआ है, तो पहला बार जो टेक का सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है वो ले गया, इस सेंस में टूक का यूज़ हुआ है। उसे मोबाइल को दुरुस्त करने में 2 दिन लग गए। इट टूक हिम 2 days टू रिपेयर द फोन। It took him 2 days to repair the phone. नेक्स्ट है हमारा then and there, जिसका मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त, वहीं के वहीं। जैसे कि कल मैंने उसे वहीं के वहीं या तुरंत या उसी वक्त उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे yesterday I gave him a befitting reply to him then and there। या फिर यूँ कहें yesterday I retorted him then and there। retort का मतलब होता है मुँह तोड़ जवाब देना, या फिर कहें to give a befitting reply, जिसका मतलब होता है मुँह तोड़ जवाब देना। लोगों ने उसे उसी वक्त या वहीं के वहीं बुरी तरह से पीटा, क्योंकि वह लोगों से जबरन रंगदारी का पैसा मांगने की कोशिश कर रहा था। People beat him up badly then and there because he was trying to ask for extortion money from the people forcibly। forcibly का मतलब ज़बरदस्ती, एक्सटॉर्शन मनी का मतलब रंगदारी से लिया जाने वाला पैसा, दादागिरी करके लिया जाने वाला पैसा। कल मैं उस घर को उसी वक्त ख़रीदने का मन बना लिया। I decided to buy that house then and there। उसी वक्त यानी वो वहीं के वहीं देखने गया और वहीं के वहीं मुझे पसंद आ गया और मैंने डिसाइड कर लिया इसे ख़रीदने का। वे लोग उसी वक्त वहाँ से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। They left for Delhi from there then and there। They left for New Delhi from there then and there। इसकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई। पिछले 4 दिनों से स्ट्रक्चर्स की बरसात हो रही है हमारे चैनल पे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी इंग्लिश को धारा प्रवाह कीजिए। ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इन अ वे, जिसका मतलब होता है एक तरह से। इन अ वे, आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। एक तरह से आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, या फिर यूँ कहें दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट।
एक तरह से आप जो कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, या फिर यूँ कहें इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करेंगे, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप कमेंट के माध्यम से मैं ये समझ सकता हूँ कि आप आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं। कमेंट करेंगे तो, नहीं तो फिर मुश्किल है। एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम एक नंबर के झूठे हो। In a way, it will not be wrong to say that you are a liar of the first order. Of the first order का मतलब होता है ऊंचे दर्जे का, एक नंबर का, अव्वल नंबर का। एक तरह से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। इन अ वे यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। एक तरह से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। इन अ वे यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। एक तरह से मेरे बुरे समय पर उसने मेरी बहुत मदद की थी। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे ही हेल्प मी अ लॉट इन माई रेनी डेज, या इन माई बैड टाइम। रेनी डेज का मतलब होता है बैड टाइम, बुरा वक्त। इन अ वे ही हेल्प मी अ लॉट इन माई रेनी डेज या इन माई बैड टाइम। एक तरह से अभी से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। इन अ वे वी ऑल आर योर फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ। In a way, we all are your friends from now. नंबर 6 पर स्ट्रक्चर है इट्स बीन। इसका मतलब होता है इट हैज़ बीन। इट्स बीन प्लस टाइम। मतलब जब भी बोलना हो अपने सेंटेंस में 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए, उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद टाइम टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है मुझे हर दिन एक ही काम को करते हुए 5 साल हो गए हैं। इट हैज़ बिन 5 years टू मी डूइंग द सेम वर्क, या एवरी डे। इट हैज़ बिन 5 years टू मी डूइंग द सेम वर्क एवरी डे। उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 4 साल हो गए हैं या हो चुके हैं। बोथ सेंटेंस आर सेम। It has been 4 years to him working on this project. It's been 4 years to him working on this project. नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो, पास्ट की बात को बताना हो, 4 साल हो गए थे, 5 साल हो चुके थे, 2 दिन हो चुके थे, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे इट हैड बीन प्लस टाइम, उसके बाद टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स का हम लोग अगर है तो लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे तुम्हारे भाई को दुबई में काम करते हुए 10 साल हो चुके थे। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट हैड बीन 5 years। 5 लिखा गया, आप 10 मान लीजिए। इट हैड बीन 10 years टू योर ब्रदर वर्किंग इन दुबई। इट हैड बीन 10 years टू योर ब्रदर वर्किंग इन दुबई। उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 4 साल हो गए थे या हो चुके थे। इट हैड बीन 4 years टू हिम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इट हैड बीन 4 years टू हिम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इट विल हैव बीन। ये आपको नहीं मिलेगा ये सारा स्ट्रक्चर, ध्यान में रखें, अच्छे से सीख लें। जब भी बोलना हो समय हो चुका होगा या समय हो गया होगा, तब हम लोग इट विल हैव बीन, उसके बाद टाइम, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए अगर अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स को बोलेंगे या लिखेंगे। पहला सेंटेंस है मुझे इस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए 5 साल हो चुके होंगे। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इट विल हैव बीन 5 years टू मी स्टडिंग इन दिस कॉलेज। It will have been 5 years to me studying in this college. हमें वहाँ क्लास करते हुए 5 साल
हो चुके होंगे या हो गए होंगे. इट विल हैव बीन 5 years टू मी अटेंडिंग द क्लास देयर. इट विल हैव बीन 5 years टू अस. मैंने मी बोल दिया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए अस होगा. इट विल हैव बीन 5 years टू अस अटेंडिंग द क्लास देयर. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा इट हैज़ बीन प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोई काम किए हुए समय हो गया है, मतलब ये ऐसा किए हुए 4 साल हो गया, उससे मिले हुए 5 साल हो गए. जब भी इस तरह का बात बोलना हो तो इसका यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन प्लस टाइम, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. जैसे यह काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 10 years टू हैव डन दिस वर्क. इट हैज़ बीन 10 years टू मी हैविंग डन दिस वर्क. It has been 10 years to me having done this work. आज मुझे तुमसे मिले हुए 1 सप्ताह हो गए हैं या हो चुके हैं. It's been 1 week having met you. It's been 1 week. Yeah, it has been 1 week to me having met you. आज हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं. ध्यान रखें, ये सारे बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं. टुडे इट हैज़ बीन 10 years टू आवर वेडिंग. आज हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं. टुडे इट हैज़ बीन 10 years टू आवर वेडिंग. आज तुमसे शादी किए हुए 10 साल हो चुके हैं. इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आज It has been 10 years to us having got married you. It has been 10 years to us having got married you. आज तुमसे शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा जब भी बोलना हो देखते ही देखते तुम तो जवान हो गए हो, देखते ही देखते वह अमीर हो गया है, देखते ही देखते रात हो गई. जब भी इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे इन नो टाइम. इन नो टाइम जिसका मतलब होता है देखते ही देखते. और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल हलवा है, चुटकियों में सीख जाएंगे. सबसे पहले हम अपने कंप्लीट बात को रखेंगे सेंटेंस की जगह पर, उसके बाद इन नो टाइम का यूज़ करेंगे और इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट. आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल. देखते ही देखते उसने पूरा खेल या पासा पलट दिया. पूरा खेल पलट दिया या पासा पलट दिया. इसके लिए हम लोग टर्न द टेबल का यूज़ करते हैं. ही टर्न द टेबल इन नो टाइम. देखते ही देखते उसने पूरा गेम पलट दिया, खेल पलट दिया, पासा पलट दिया. देखते ही देखते आपके बच्चे जवान हो गए. योर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप इन नो टाइम. योर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप इन नो टाइम. देखते ही देखते तुम तो 1 करोड़पति आदमी बन गए हो. यू हैव बिकम millionaire person or millionaire man in no time. You have become a millionaire man. और man की जगह पे person का यूज कर सकते हैं. a millionaire person in no time.